इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं मनोज गुप्ता, पार्षद, वार्ड नंबर 39, कोटा दक्षिण। नमस्कार, जागो जनमत के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा। सबसे पहले शहर की बड़ी खबरों की बात करेंगे शहर भर में फैली संवाददाताओं की हमारी टीम से। सबसे पहले स्टेशन से दिनेश सरसिया के पास चलते हैं। जी बताएं दिनेश, क्या है आज की खास खबर? कोटा से बड़ी खबर की बात करें तो जहां एक माह पश्चात ही बारिश की संभावना शुरू होने वाली है, उसी को देखते हुए पार्षदों ने लगाम कस ली है और अपने अपने वार्डों की नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कोटा से मैं दिनेश सरसिया, जागो जनमत के लिए। आइए अब रुख करते हैं आसिफ मोहम्मद का। हाँ आसिफ, बताएं क्या है आज की खबर? कोटा से निकल कर आई एक बड़ी खबर। मुस्लिम युवकों ने दिया कांधा, इंसानियत के आगे टूटी रूढ़ी दीवारें। कोटा का ऐसा मामला सामने आया है। मैं मोहम्मद आसिफ, जागो जनमत के साथ। अब जुड़ते हैं हेमंत जोशी के साथ, उनसे जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। कोटा की जनता को मिलेगी जल्द सौगात। रेड लाइट मुक्त होगा स्टेशन से अनंतपुरा रोड, गोबरा बावड़ी, एवड्राम सर्किल, अंटागर, अंडरपास जून माह तक जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। कोटा से हेमंत जोशी, जागो जनमत। अब चलते हैं कुन्हाड़ी इलाके से, हमारे साथ हैं रघुनंदन कछवाहा। रघु जी बताएं क्या है आज की खास खबर? कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, कल सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था और आज पहले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से अस्पतालों के आउटडोर बंद रहे। ऐसे में इलाज के लिए आए रोगी भटकते रहे। रघुनंदन कछवाहा, जागो जनमत के लिए। अब चलते हैं संवाददाता हरिमोहन मेहरा के साथ, जानते हैं उनसे आज क्या है खास खबर। कोटा जिले का एमबीएस अस्पताल इन दिनों मेहखाना बना हुआ है। अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें देखी जा सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें और केनें पाई गई है। इससे पहले भी एमबीएस अस्पताल में बियर की केन और शराब की बोतलें मिल चुकी हैं। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखने वाली ये बात है कि अब जब अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाया गया है तो अस्पताल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि आज शहर में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के 5 कलेक्टरों से बात की है। उनमें कोटा के जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ भी शामिल थे। कोटा के हालात की जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने कामकाज की बात की। अब बात करें कोटा शहर की। आज शहर के बड़े मुद्दों की बात करें तो कोटा में नगर निगम ने नालों की सफाई शुरू करवा दी है। उत्तर निगम में अभी महापौर की तबीयत नासाज है और दक्षिण में महापौर खुद ही नालों की सफाई की निगरानी कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर नाले अब सिकुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये धार के अखाड़े के सामने जो नाला है साजिद एडा का, जो मुख्य रूप से लास्ट पॉइंट है, इसकी सफाई करा रहे हैं और इसकी सफाई भी हम प्रॉपर करा रहे हैं। समय ज़रूर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ के बाद जवाहर नगर एक मेन समस्या रहती है। उसके बाद विज्ञान नगर, एक रामचंद्रपुरा का जो नाला है नहर के नीचे से जाता है, वहाँ भी समस्या रहती है। उसके बाद प्रगति स्कूल वाला जो नाला है जो देवली अरब होते हुए जाता है, वहाँ पे भी मैंने कल पता किया था, तो एक जगह शायद उसमें कोई अतिक्रमण है। उसको भी जाकर देखेंगे, जब मशीन जाएगी उसको भी तुड़वाएंगे जी, ताकि जो पानी भरने की शिकायत है, हम चाहते हैं कि बरसात में इस बार वो समस्या नहीं रहे। अब बात नगर विकास न्यास की। शहर भर को खोद देने के बाद अब राहत की खबरें आने लगी है। नगर विकास न्यास ने कोटा में दावा किया है कि वह कोटा में वाहन चालकों को बड़ी सौगात देने जा रही है। शहर में अभी अंडरपास चालू कर दिए जाएंगे। वैसे सवाल यह भी कि जून के बाद ही बरसात का मौसम आता है और ऐसे में कहीं अंडरपास नालों में तब्दील ना हो जाए। ऐसे में अंडरपास चालू होते ही पहली परीक्षा न्यास को अगले ही महीने देनी होगी। जवाहर नगर थाने में आज रेमडेसिविर की जगह पानी का इंजेक्शन लगने के बाद मरने वाली महिला माया देवी के परिजनों ने कोटा हार्ट अस्पताल के प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह होना भी चाहिए क्योंकि निजी अस्पताल मुंह मांगे पैसे इसलिए वसूलते हैं ताकि आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सेवा दे सके। इसके बाद भी जीवन रक्षक दवा की जगह पानी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? मुंह मांगे पैसे वसूलने वालों को जेल तो जाना ही चाहिए। अब आखिरी बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी की। जितनी चर्चा
कोरोना की हो रही है उतनी ही सीएमएचओ की भी हो रही है। कुछ और चर्चा भी आप भी सुनिए, शायद कोई इन पीड़ितों की मदद कर सके। कोविड सैंपलिंग स्टाफ है, हमें 6 महीना काम करा। 6 महीने के बाद भंवर सिंह आड़ा जो सीएमएचओ साहब का नज़दीकी रिश्तेदार है, उन्होंने हमसे 25 से 30 हज़ार रुपये मांगे थे। हमने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने हमें हटा दिया। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, कलेक्टर महोदय, हर जगह हमने शिकायत करी। इधर से अपने एसपी साहब और आईजी साहब, इनको भी हमें जान माल की रक्षा के लिए हमने शिकायतें करी। अभी हम कुछ दिन पहले हमने जोधपुर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए। 17 तारीख को 17 मई 2021 को हम सीएमएचओ ऑफिस स्टे लेके जाते हैं जोधपुर हाई कोर्ट। जोधपुर हाई कोर्ट ने बोला सीएमएचओ साहब को कि इनको नहीं हटाया जाए और इनकी नौकरी कंटिन्यू रखी जाए। हम स्टे ऑर्डर नीचे लेके जाते हैं बाबू के पास, तो बाबू बोलते हैं कि सीएमएचओ साहब का मार्क करा के लाओ। हम ऊपर जाते हैं सीएमएचओ साहब के पास, हमने हमारी फाइलें वहाँ दी। सीएमएचओ साहब बोलते हैं कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा, और वहाँ उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस बुलाई। पुलिस ने हमें भगाया। हमने जब पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि साहब हम हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए, तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। हमारी ड्यूटी गोविंद नगर डिस्पेंसरी में थी। हम जो कोरोना के सैंपल लेते थे, उस महामारी में हमने हमारे परिवार, बच्चे, सबको, हमारी जान को जोखिम में डाल के हम वहाँ सैंपल लेने जाते थे, जब परिवार एक दूसरे से मिलने में घबराता था। उस कोरोना काल में हमने ड्यूटी करी, समाज सेवा करी, सेवक के रूप में हमने एक कार्य करा। उसके बदले कितनी पगार मिलती हमें थी? 6800 रुपये मिलती थी। उसमें भंवर सिंह हाड़ा जो सीएमएचओ का करीबी रिश्तेदार है और इंद्रजीत सिंह जो ठेकेदार का कर्मचारी है, ये दोनों मिलके हमसे हर महीने 1300 रुपये वापस लेते थे। गूगल और पेटीएम से दूसरे के गूगल पेटीएम पे ये पैसा डलवाते थे हमसे, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है पूरा। तो ड्यूटी लगाने के लिए आपको भी इसी तरह की रिकमेंड करनी पड़ी कि वो पैसा देना पड़ा? जी, हमारे जो सैलरी में से 6800 रुपये वो लोग हमारे से ले लेते थे, 1300 रुपये उसमें से। और उसके अलावा उन्होंने हमारे को जनवरी के अंदर बताया कि आपको कि अगर आपको अगर कंटिन्यू अगर 6 मंथ तक काम करके रखना है आगे भी, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से, तो आप लोगों को सबको हटा दिया जाएगा यहाँ सैम्पलिंग टीम से। तो हम लोगों को मौखिक ऑर्डर पे हम लोगों को वहाँ से हटा दिया है, और उसके अलावा हमने सब जगह इनकी कंप्लेन की हुई है, बाकी हमारी सुनने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। कितने स्टाफ के हम टोटल इनमें से 40 स्टाफ थे। उसमें से कुछ एक स्टाफ को उन्होंने बाद में पेमेंट लेके उन्होंने वापस लगा लिया है। कुछ लोगों को उन्होंने, ताकि वो हम लोगों के साथ में नहीं खड़े हों, इस वजह से उन लोगों ने उनके सपोर्ट के लिए उन लोगों को हमारे से तोड़ के अपने साथ में मिला लिया है वापस। तो अभी हम टोटल कुल मिला के जिनके पास हमारे स्टे ऑर्डर है, हम लोग 16 जने हैं पूरे। तो हम लोगों को अभी तक कोई जॉब के लिए नहीं है। और सीएमएचओ सर के ऑफिस गए थे हम लोग, तो हमें वहाँ से भी भगा दिया है। नई हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर उन्होंने अपने हाथ में लिया, बोला कि आप लोग जो स्टे ऑर्डर लेके आए वापस हाई कोर्ट ही जाओ आप लोग, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं आपको जॉब पे रखूँगा। अब क्या होता है, ऐसी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि अधिकारी मंत्री कोई तैयार नहीं है, आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारा तो यही एक्शन है कि कब इस भ्रष्ट जो सीएमएचओ जो आए दिन अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ रहते हैं और अखबार दूसरे दिन रद्दी में चल जाता है, उस पर कचौरी पकौड़ी खा के फेंक दे जाते हैं, दूसरे दिन सब भूल जाते। लेकिन जब 12 कलेक्टर साहब को एक पीए के उपरांत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इस सीएमएचओ साहब के लिए एसीबी के हाथ इतने छोटे क्यों हो गए कि वो जेब से बाहर ही नहीं निकल पा रहे? गर्दन इतनी मोटी क्यों हो गई कि किसी की पकड़ में नहीं आ रही? ऐसा क्या हो गया सीएमएचओ साहब के लिए? विपक्ष भी इतना चुप बैठा हुआ, जो एक एक चीज पे विपक्ष बीजेपी जो इतना हल्ला बोलती थी, आज सीएमएचओ के नाम पे आंखों के पर्दा बांध के क्यों बैठी हुई है? हम विपक्ष से भी ये बोलना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को वापस काम पे रखा जाए, हमारी जो जॉब है हमें वापस दी जाए, और जो हमारा बकाया जो इन लोगों ने रखा हुआ है 1300 रुपये, जो इन लोगों ने हमें रखते टाइम बोला था कि आपके मंथ सैलरी में से 1300 रुपये हम लोगों को वापस करने, जब आपको हम हटाएंगे उस टाइम पे हम आपको 1300 रुपये वापस रिफंड करेंगे सब। तो हम लोगों को वो हमारा पूरा पेमेंट चाहिए। और जो हमारी सैलरी ड्यू चल रही है अभी, वो लोग हमारी पूरी, जैसे हम लोगों में से कुछ एक स्टाफ की 3 महीने की सैलरी ड्यू है, 4 महीने की ड्यू है, तो वो लोग वो चीज़ दे नहीं रहे हैं। कब से काम नहीं कर रहे हैं अभी आप? सब हम लोगों को जनवरी से हटा दिया है, 30 जनवरी से। तो उसके बाद भी हमारे नाम से
पीएफ भी कट रहा है। फरवरी में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है कहीं पे भी, बाकी फिर भी हमारा पीएफ वगैरह कटा है। इसका मतलब वो लोग आगे गवर्नमेंट से तो हमारे नाम पे पैसा उठा रहे हैं, बाकी हम लोगों को रिफंड नहीं कर रहे हैं। हमारी जगह पे किसी और अदर स्टाफ को रख के और उन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं उससे। अभी कुछ दिन पहले किसी 8-10 बंदों की हमारा सैलरी नहीं आई, तो उन लोगों ने ठेकेदार सोलंकी जी को कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि एक 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हमारा सब कुछ सेटलमेंट हो गया, आप ये लिखोगे जब भी हम पैसा देंगे। अल्पाभूतपूर्व सैनिक बहुउद्देश्य जो जिसके थ्रू हम काम कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने जागो जनमत का कार्य देखा, यूट्यूब चैनल देखे, इन्होंने अच्छी न्यूज़ जो लगाई, तो हमें एक उम्मीद जागी कि चलो जागो जनमत का जो चैनल है ये कुछ हमारी आवाज़ जो बेरे गूंगे जो सरकार में जो बड़े अधिकारी बैठे हुए उनके कान तक और आंखें खोलने में हमारी मदद करे, और हम जो 16 बेरोजगार हैं जिनके साथ इतना बड़ा न्याय हुआ, 6800 रुपये वालों से 33,000 रुपये वो मांगते 6 महीने बाद, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए, ये हमारा इनसे निवेदन है।